मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ते हैं मेरा प्रिय कवि कबीरदास। कबीरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए इनकी काव्यगत विशेषताओं का विवेचन कीजिए। जहाँ साहित्यिक परिचय दीजिए या निर्गुण भक्ति धारा में कबीर का महत्व सबसे अधिक है। भूमिका हिंदी साहित्य की भक्तकालीन काव्य धारा के निर्गुण पंथी कवियों में कबीरदास का स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि भक्ति काल की दो धाराएं निर्गुण धारा और सगुण धारा। तो कबीरदास निर्गुण धारा की ज्ञान मार्गी या संत मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्यधारा के निर्गुण पंथी कवियों में कबीरदास का स्थान सबसे ऊंचा है। वे एक महान विचारक होने के साथ साथ प्रतिभा से भरे हुए कवि भी थे। इन्होंने सैकड़ों वर्षों से चली आ रही रूढ़ियों और आडंबर दिखावे से भरी जीवन शैली को त्याग कर लंबे समय तक जनता को मार्ग रास्ता दिखाया। वे एक सच्चे संत कवि और समाज सुधारक थे। वे अपनी निडरता, सत्यवादिता, सत्य बोलने के कारण स्पष्ट बोलना, स्पष्टवादिता एवं विनम्रता, मीठा बोलने के लिए प्रसिद्ध थे। वह घमंड, पखंड तथा अंधविश्वास के कट्टर का बौद्धिक विरोधी थे। भले ही उस समय की परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी, लेकिन कभी भी वे उनके आगे नहीं झुके। कबीर के व्यक्तित्व को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया है। वह सिर से पैर तक मस्त रहने वाले, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्त के सामने निरीह का अर्थ झुकने वाले, वेशधारी के आगे प्रचंड तेज, दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, ठीक, भीतर अंदर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य छुआछूत को ना मानने वाले, कर्म से वंदनीय और कामों से वंदनीय, पूजा के योग्य थे। जीवन परिचय। कबीर निर्गुण काव्यधारा की ज्ञान मार्गी संत मार्गी शाखा के संत कवि थे। इनकी जन्म तिथि, मरण तिथि, जाति पाति के आदि के विषय में मतभेद है। आगे एक जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी संवत 1455 में विधवा ब्राह्मणी के घर हुआ था। कबीर का जन्म संवत 1455 ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को सोमवार को हुआ था। कबीर पंथियों में निम्नलिखित पद्य बहुत प्रसिद्ध है। 1455 साल गे चंद्रवार एक ठाट गे, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णवासी प्रकट गे। एक जनश्रुति के आधार पर वह काशी में एक विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे। लोकलाज के भय डर से वह शिशु कबीरदास को लहर तारा तालाब की सीढ़ियों पर छोड़कर चलेगी। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने शिशु कबीर का पालन पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम लोही था। इनके कमाल और कमाली नामक एक बेटा और बेटी भी थे। इनके जीवन का अधिक समय काशी में बीता। इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि काशी में मृत्यु होने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक, ये अंतिम समय में काशी छोड़ मगहर चले गए और वहीं इन्होंने शरीर छोड़ा। इनकी सच्चाई परमात्मा भक्ति, साधना और दृढ़ मजबूत आत्म विश्वास का परिचय हमें मिलता है। पैतृक व्यवसाय। कबीर मूलतः संत थे, पर वह अपने पारिवारिक जीवन के कर्तव्यों के प्रति उदासीन नहीं थे। उनका पालन बड़ी खुशी से करते थे। बड़े होने पर इन्होंने जुलाहे का ही धंधा अपनाया और पूरा जीवन इस धंधे को निष्ठा लगन के साथ करते रहे। कबीर ने रामानंद को अपना गुरु माना है। इन्होंने अपनी रचनाओं में श्रद्धा और सम्मान, आदर के साथ रामानंद का उल्लेख किया है। सत्संगति से ज्ञान। कबीर पहले संत थे, बाद में कवि। इन्होंने कवि कहलाने के लिए कविता नहीं की। इन्होंने पंडितों और साधु संतों की संगति से ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं कहा है, मैंने कागज को छुआ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, गही पकड़ना और कलम को हाथ में नहीं पकड़ा। प्रमुख रचनाएं कबीर जी की वाणी का मुख्य संग्रह बीजक कहलाता है। बीजक के 3 खंड, रामायणी, शब्द और साखी। कबीर की केवल दोहा छंदों में रची रचनाओं को साखी कहा जाता है। साखी जो है ज्ञान का भंडार है। गीति में रचनाओं को शब्द कहा जाता है। कबीर घुमक्कड़ थे, घूमने वाले, स्थान स्थान पर जाकर उपदेश देना उनका कर्म था। निडरता के साथ साथ उनमें एक विलक्षण अद्भुत मस्ती और फक्कड़पन दिखाई देता है। कबीर निर्गुण धारा के प्रमुख कवि थे। इनका राम दशरथ राम पुत्र राम नहीं था। वह निराकार के उपासक थे। निराकार जिसका कोई रूप ना हो। मूर्ति पूजा, रोजा, नमाज, तीर्थ व्रत आदि को ईश्वर प्राप्ति के लिए व्यर्थ बेकार मानते थे। कबीर का ईश्वर पर अटूट विश्वास था। उनका ईश्वर प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान है। उनका ना आकार है ना स्वरूप। राम को निराकार रूप में ब्रह्म स्वीकार करते हैं। दशरथ सुत्य लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जाना। साईं के सब जीव है, कीरी कुंजर दोए कि सब साईं के इस परमात्मा के जीव है के अनुसार सामाजिक भेदों को मिटाकर मानव मात्र में समानता के दर्शन करते थे। आगे बढ़ते
वे संप्रदायवाद के विरोधी थे, अतः उन्होंने कोई संप्रदाय नहीं चलाया, किंतु उनके शिष्यों सूरती, गोपाल धर्मसास आदि ने उनकी मृत्यु के उपरांत कबीर पंथ की स्थापना की। साधु संगति और हरि भजन के बिना कुछ न आवे हाथ को कबीरदास मानने वाले थे। काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष संबंधी विशेषताएं पढ़ते हैं। निर्गुण ईश्वर में विश्वास, निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे कबीरदास, जिनका कोई रूप नहीं है। कबीरदास निर्गुण ईश्वर में के उपासक थे। वे ईश्वर को आदि, अनंत, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, अगम, अगम जहाँ जाया ना जा सके, अगोचर और जिसे देखा ना जा सके मानते थे। उनके निर्गुण ईश्वर, अगम जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगोचर जिसको देखा ना जा सके, उनका निर्गुण ईश्वर कण कण में समाया हुआ है। वह राम और रहीम को एक ही मानते थे। उनका कथन है, निर्गुण राम जपू रे भाई। उन्होंने ईश्वर के सगुण रूप का खंडन करते हुए कहा है, दशरथ सुतहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। गुरु को महत्व, गुरु महिमा का वर्णन। कबीर जी ने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। वह गुरु की कृपा से ही परमात्मा की प्राप्ति मानते थे। उनका कथन है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बुलाए, कि गुरु और ईश्वर दोनों मेरे सामने खड़े हैं। मैं किनके काके लागू, किनके पाँव को स्पर्श करूं? मैं अपने बलिहारी गुरु, मैं अपने गुरु पर कुर्बान जाता हूं, जिन्होंने मुझे उस ईश्वर से मिलाया है। कबीरदास जी का कहना है कि भगवान के रूठने पर तो गुरु का सहारा प्राप्त हो सकता है, किंतु गुरु के रूठने पर कोई सहारा नहीं मिलता। तो कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। समाज सुधारक कबीरदास संत होने के साथ साथ अपने युग के महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने सत्य, प्रेम, पवित्रता, संत संग, सदाचार और ईश्वर भक्ति पर विशेष बल दिया। हिंदू मुसलमान में एकता स्थापित की। तो बच्चों, आज हम इतना पढ़ते हैं, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।